हेलो दोस्तों, द जॉब इन्फो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपके एसएससी सीजीएल 2021 की, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पूरा डिटेल से इसके बारे में देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कौन कौन से पोस्ट इसमें होते हैं। हमारे साथ बने रहें। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। 23 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन आई थी और रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं वेबसाइट पे ही जा कर के। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन। आप भी यहाँ से देख सकते हैं। पहले हम इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी क्या लगेंगे, एज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितनी एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। नोटिफिकेशन फॉर द एग्ज़ाम, नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021। इसको पहले हम लोग डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। डाउनलोड करने के बाद देखिए डाउनलोड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे डेट दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेट जानना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 23 तारीख से एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। 23 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक इसमें एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट जो होंगे आपके 25 जनवरी तक, आप 25 जनवरी 2020 तक आप पेमेंट इसमें कर सकते हैं। चालान जो आपको यदि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 25 तक, और चालान के माध्यम से ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो 26 तक इसमें चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और एक दिन और यहाँ पे दिया गया है, लास्ट डेट ऑफ पे थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक 27 जनवरी 2022। इसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम का शेड्यूल जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। और टायर 1 जो किया जाएगा, टीयर 1 अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम किया जाएगा आपका टीयर 1 का। और टीयर 2 का और टीयर 3 का यहाँ पे नोटिफाइड लेटर दिया गया है। इसका मतलब कि नोटिस जब आएगा उस समय बताया जाएगा आपको कि टीयर 2 और टीयर 3 का एग्ज़ाम कब होगा। अब इसमें बहुत तरीके का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से हम बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और क्लासिफाइड पोस्ट, किस ग्रेड का पोस्ट है और एज क्या होगा। इसमें ज़्यादातर पोस्ट हैं जो आपके 18 से 20 साल के एज वाले हैं, 18 साल से लेकर 30 साल तक और 20 साल से लेकर 30 साल तक के। जैसे में यहाँ पे आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी जो होगा आपका ग्रुप बी होगा, गेजेटेड ऑफिसर का है। और यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का यहाँ पे पोस्ट है, बी का है, ग्रुप बी का 18 से 30 है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, वो यहाँ पे आपको ग्रुप बी का है, 20 से 30 साल के बीच एज होना चाहिए। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ये आप डिपार्टमेंट भी यहाँ से देख सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, बी का, ग्रुप बी का है। 18 साल से लेकर 30 साल तक एज दिया गया है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही है, 5 नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। और ग्रुप बी है यहाँ पे क्लास उनका, और यहाँ पे एज होनी चाहिए 20 से 30 साल के बीच में। और 6ठा नंबर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ग्रुप बी का है। और यहाँ पे 20 से 30 साल एज होना चाहिए। 7 नंबर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। बी देखिए, बी ग्रेड का है ये जॉब, ग्रुप बी का है। और 20 से 30 साल एज होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रुप बी का है, 18 साल से 30 साल तक। असिस्टेंट का यहाँ वैकेंसी दी गई है, अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप बी। और यहाँ पे 20 से 30 साल एज होनी चाहिए। 10 नंबर यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, बी सेक्शन ग्रुप बी का है, 18 से 30 साल एज होनी चाहिए।
और 11 नंबर है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का है, CBDT का है, ग्रुप सी का है। 18 से लेकर 30 वर्ष तक इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट का है। इसमें आप देख सकते हैं CBIC का है, ग्रुप बी, और 18 से 30 साल होना चाहिए। इंस्पेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर का है, ग्रुप बी का है, और यहाँ पे 18 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। इंस्पेक्टर का यहाँ पर एग्जामिनर का दिया गया है, ग्रुप बी का जॉब है ये, और एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड रेवेन्यू का यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, ग्रुप बी का है, 18 साल से लेकर 30 साल तक। सब इंस्पेक्टर का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है, ग्रुप बी का है, 20 से लेकर 30 साल तक होने चाहिए। इंस्पेक्टर पोस्ट का दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए, ग्रुप बी, 18 साल से 30 साल तक इंस्पेक्टर का पोस्ट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक में है, ग्रुप बी का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। और यहाँ पे असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट का इंडियन कोस्ट गार्ड में दिया गया है, ग्रुप बी का है, 18 साल से लेकर 30 साल तक एज होनी चाहिए। और असिस्टेंट का अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप बी के लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक एज होना चाहिए। एक की असिस्टेंट का है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का है, यहाँ पे ग्रुप बी के लिए है, 18 साल से लेकर 30 साल तक। और रिसर्च असिस्टेंट के लिए है नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड कमीशन के लिए, ग्रुप बी का है, और 18 से 30 साल। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर CN-CAG के लिए है यहाँ पे, और ग्रुप बी के लिए है, 18 साल से 30 साल तक एज होना चाहिए, मिनिमम 18, मैक्सिमम 30। सब इंस्पेक्टर के यहाँ पे है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ पे ग्रुप बी के लिए वैकेंसी है, 18 साल से 30 साल तक एज होनी चाहिए। और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए है स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन स्टैटिक्स यदि आपने लिया है ग्रेजुएशन में तो आप इसमें भरेंगे। और बी ग्रुप के लिए है 18 साल से 32 साल तक इनका एज है। और इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर देखिए, और 26 नंबर यहाँ पे ये भी स्टैटिकल डिपार्टमेंट ग्रेड सेकंड का है, रजिस्ट्रार सेंट्रल ऑफ इंडिया, ग्रुप बी, 18 से लेकर 30 साल तक। ऑडिट का पोस्ट है 27 नंबर, ऑफिस अंडर कैग, ग्रुप सी का है, 18 साल से 27 साल तक इसमें एज होना चाहिए, 27 मैक्सिमम होना चाहिए। और ऑडिट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, ग्रुप सी का है, 18 से लेकर 27 साल तक एज होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए। 29 नंबर ऑडिट का है, ऑफिसर अंडर CGAD का है, ग्रुप सी का है, 18 से 27 है। अकाउंटेंट का देखिए 30 नंबर, ऑफिस अंडर कैग, ग्रुप सी, 18 से 27 साल। अकाउंट जूनियर अकाउंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट का है, ग्रुप सी, 18 से 27। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रुप सी, 17 से 27। अपर डिविजनल क्लर्क के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के लिए और मिनिस्ट्री अदर देन CS कैडर के लिए, ग्रुप सी, 18 से लेकर 27 साल तक एज होना चाहिए। टैक्स असिस्टेंट के लिए है, यहाँ पे ग्रुप सी है, 18 से 27, और टैक्स असिस्टेंट के लिए भी ग्रुप सी, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर का है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक के लिए, ग्रुप सी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 से 27 साल। और रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब कास्ट है, या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। और इसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन
और पर्सन विथ डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं उन्हीं को यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एजेंशियल क्वालिफिकेशन कही जा रही है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें एजेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सीए आपने किया है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ एंड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और MBA यदि MBE किया है तो इकोनॉमिक्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके हिसाब से और भी यहाँ पे दिए गए हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री विथ 60% मार्क्स मैथ 12 में मैथ यदि है तो आप अप्लाई करेंगे, या बैचलर डिग्री और स्टैटिक्स के साथ आप किए हुए हैं ग्रेजुएट तो अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टैटिकल ग्रेड सेकंड के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, स्टैटिक्स 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, स्टैटिक का 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट नेशनल कंपनी लॉ यानी कि प्लेट ट्रिब्यूटरी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या एजेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। रिसर्च के लिए जो वैकेंसी है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए या डिजायरेबल यहाँ पर दिए गए मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। बैचलर डिग्री इन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ऑल पोस्ट जितने इसके अलावा जो पोस्ट हैं इसमें बैचलर डिग्री केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और इक्विवेलेंट कोर्स आपने किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जॉब है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स है वो बता रहा हूँ मैं। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है SSC CGL के आपको ssc.nic.in के वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाते ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा फॉर्म भरेंगे जिसमें से आपको यहाँ पे स्कैन करके फ़ोटो और साइन रखना है। फ़ोटोग्राफ्स जो आपके होने चाहिए JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB तक होने चाहिए। कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके। साइन होने चाहिए यहाँ पे, सिग्नेचर जो आपके हैं वो भी होने चाहिए। दोस्तों जो फ़ोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए वो यहाँ पे डायमेंशन में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए फ़ोटोग्राफ्स का। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जो लगेंगे आपको 100 रुपये, मात्र 100 रुपये ही देना है। वो भी जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं या ऑफलाइन चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं।